बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के 80% स्टूडेंट जो अपनी डिग्री कंप्लीट करके आते हैं, डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब उन्हें इंटरव्यू के लिए कहा जाता है तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को कहा जब उनकी डिग्री कंप्लीट हुई कि आप फ़लाँ इंस्टीट्यूट के अंदर जाओ, वहाँ डेमो दो, इंटरव्यू दो। तो जब वो इंटरव्यू का नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि डेमो देना, इंटरव्यू देना, हमारे पास तो इतना नॉलेज नहीं है, हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ जाके इंटरव्यू दें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ यही मसला है कि वो डिग्री कंप्लीट करके आते हैं। अब जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे होते हैं तो स्टूडेंट का जो फोकस होता है वो या तो अच्छे मार्क्स लेने पे होता है या डिग्री कंप्लीट करने पे होता है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ यही चाह रहे होते हैं कि हमें डिग्री मिल जाए, और बहुत सारे ये चाह रहे होते हैं कि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएं। अब डिग्री का और अच्छे मार्क्स मिलने का, ये जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाते हो, इन दोनों चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं होता। जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, और दूसरा ये कि आप अपने नॉलेज को बिल्ड करें, अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें और नॉलेज को गेन करें। जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के दौरान अपने नॉलेज को गेन करता है और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, उसके लिए प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एडजस्ट होना, किसी भी इदारे के अंदर उसे जॉब मिलना, उसके लिए बड़े आसान होता है। और जो स्टूडेंट इन दोनों चीज़ों को छोड़ के सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं कि हमें डिग्री मिल जाए, अच्छे मार्क्स मिल जाए, तो फिर ये स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी जॉब के लिए जब ये अप्लाई करते हैं तो फिर इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक वजह तो मैंने इसकी आपको ये बताई कि ये स्टूडेंट या डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं और या अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। नॉलेज गेन करना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, इस बात पे स्टूडेंट फोकस नहीं करता। अब दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी 2 सालों के अंदर जो स्टूडेंट को पढ़ाती है वो इतना नहीं होता कि जो स्टूडेंट को आगे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर काम आ जाए। स्टूडेंट लिटरेचर पढ़ते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो अब लिटरेचर का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है कि यूनिवर्सिटी 2 साल के अंदर वो सिलेबस पढ़ा नहीं सकती। मिसाल के तौर पे जो स्टूडेंट एमए इंग्लिश करते हैं, अब यूनिवर्सिटी उनको लिटरेचर सारा 2 साल के अंदर कंप्लीट नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि लिटरेचर वास्ट इतना है। अब शेक्सपियर अकेला है जिसके 37 उसके प्लेज हैं, 144 उसकी सोनेट्स हैं और दूसरे पोइट्स हैं। अब यूनिवर्सिटी क्या करती है कि आपको 2 ड्रामा पढ़ा देगी, 2 प्ले पढ़ा देगी और 3, 4, 5 पोइट पढ़ा देगी और थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म पढ़ा देगी, तो वो स्टूडेंट डिग्री लेके आ जाता है। अब लिटरेचर इतना वास्ट है कि अब ये स्टूडेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़े। अब स्टूडेंट ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ के आता नहीं, नॉलेज गेन करके आता नहीं, फिर मजबूरन उसे कोई प्राइवेट स्कूल का सहारा लेना पड़ता है। अब वो प्राइवेट स्कूल के अंदर 4, 5, 6 हज़ार रुपये पढ़ा रहा होता है। अब 4, 5, 6 हज़ार रुपये एक मास्टर लेवल का स्टूडेंट जब पढ़ा रहा है तो वो किस फीलिंग के साथ पढ़ाएगा और किस तरह पढ़ाएगा, ये आप खुद उस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अब इसका सोल्यूशन दोस्तों ये है, सोल्यूशन ये है कि एक तो ये है कि जो स्टूडेंट अभी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले अपना फोकस जो है वो सिर्फ नॉलेज गेन करने पे पढ़ें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने पे फोकस करें। जो स्टूडेंट ये दोनों चीज़ों पे फोकस करेगा कि नॉलेज गेन करेगा, चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ेगा और अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से देगा, तो अब इस स्टूडेंट को जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा कोई मसला नहीं होगा। अब दूसरा, वो स्टूडेंट जो डिग्री से, जो यूनिवर्सिटी से डिग्री तो कंप्लीट करके आ गए हैं, अब किसी प्राइवेट इदारे के अंदर पढ़ा रहे हैं, अब वो ऐसा करें कि वो बेसिक से दोबारा से चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दें। आप किसी भी प्राइवेट इदारे में पढ़ा रहे हो तो आप दोबारा से सिलेबस को पढ़ाना शुरू करें, अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाएं। जब आप अच्छी तरह से सिलेबस पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, जिस सब्जेक्ट में भी आपने मास्टर किया, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो अच्छा बुरा नहीं होता। अब अच्छा बुरा क्या है कि आपने उस सब्जेक्ट में नॉलेज गेन किया है या नहीं किया। किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है, आपने उसमें नॉलेज गेन किया है, तो आप कहीं भी किसी भी जगह पे जाओगे आप कामयाब हो जाओगे। अब अगर आपने बहुत अच्छे सब्जेक्ट में मास्टर किया है लेकिन आपको उस सब्जेक्ट के अंदर कमांड नहीं है तो आप कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने जिस सब्जेक्ट में भी मास्टर आप कर रहे हो, जिसमें आपने किया है, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको कमांड हासिल हो, जो भी सब्जेक्ट है। जब आपको उस सब्जेक्ट के अंदर कमांड होगा,
جب آپ کے اندر قابلیت آئے گی تو پھر آپ کی قیمت بڑھے گی. قابلیت بڑھنے سے قیمت بڑھتی ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی قابلیت کو بڑھانے پہ توجہ نہیں دیتے. جب اپنی قابلیت کو بڑھانے پہ توجہ دو گے تو پھر آپ کی قیمت بڑھ جائے گی. بہت سارے اسٹوڈنٹ میں نے دیکھے ہیں کہ ایم ایس سی میتھ کا میرا اسٹوڈنٹ ہے, میں نے اس کو کال کی, اس سے بات کی, پوچھا بھی کیا حال ہے, 2 سال ہو گئے ڈگری کمپلیٹ ہے تو کیا کر رہے ہو. اب اس کا جواب یہ تھا کہ 2 سال سے پرائیویٹ ادارے میں پڑھا رہا ہوں. اب پرائیویٹ اسکول میں وہ پڑھا رہا ہے بیچارہ, 2 سال سے پڑھا رہا ہے 5-6 ہزار روپے. اب میں نے اس سے کہا کہ آپ 2 سال سے پرائیویٹ ادارے میں پڑھا رہے ہو, آپ کیسے گزارا کرتے ہو, آپ کسی اچھے ادارے میں کیوں نہیں چلے جاتے. اب اس کا بھی وہی مسئلہ تھا کہ اچھے ادارے میں جانے کے لیے اس کے پاس اتنا کانفیڈنس نہیں ہے, اتنا نالج نہیں ہے. اس نے کہا میرے پاس اتنا کانفیڈنس نہیں ہے, اتنا نالج نہیں ہے کہ میں جا کے اچھے سے ڈیمو دے سکوں اور انٹرویو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکوں, اتنے میرے پاس جو ہے ایبلٹی نہیں ہے. تو میں نے کہا 2 سال سے پڑھا رہے ہو تو اپنے اوپر محنت کرو, اپنی قابلیت کو بڑھاؤ, اپنے نالج کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دو, دوبارہ سے بیسک چیزیں پڑھنا شروع کر دو اور ہر چیز پہ کمانڈ حاصل کرو. جب آپ کے پاس نالج بڑھے گا, علم بڑھے گا تو آپ کی جو ہے ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. جب آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو آپ کی قابلیت بڑھے گی تو آپ کی قیمت بڑھ جائے گی. تو اس لیے اپنے نالج کو جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ نالج گین کریں, اپنے سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ حاصل کریں. یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں, آپ جاب کے پیچھے جا رہے ہیں. جاب کے پیچھے آپ جاؤ گے تو جاب آپ کو مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ ایسا بننے کی کوشش کرو کہ جاب آپ کے پیچھے خود چل کے آئے. اب جاب آپ کے پیچھے خود چل کے کس وقت آئے گی, کس طرح آئے گی کہ جب آپ اپنے آپ کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر آپ کو مکمل کمانڈ ہوگا, آپ کے پاس مکمل کانفیڈنس ہوگا, تو آپ چیزوں کو اچھی طرح سے ایکسپلین کرنے کے قابل ہو جاؤ گے, تو پھر آپ کو جاب کے پیچھے جانے کی, جاب کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو صرف لگے ہوئے ہیں کسی بھی ادارے میں پڑھا رہے ہیں 5-6 ہزار کے لیے. تو اب ان اسٹوڈنٹ سے میری گزارش یہی ہے, جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ مارکس کے لیے زیادہ زور نہ لگائیں اور ڈگری کمپلیٹ کرنے پہ زیادہ زور نہ لگائیں. جو ڈگری بھی آپ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا سب سے پہلا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نالج گین کریں, چیزوں کے مکمل طرح سے اچھی طرح سے پڑھیں اور اپنے کانفیڈنس کو بلڈ کریں. اس کے بعد جو اسٹوڈنٹ ڈگری کمپلیٹ کر کے آ گئے, اب اس پریشانی کا شکار ہیں کہ کیا کریں, کسی ادارے میں جانا مشکل ہے, اچھے ادارے میں پہنچنا مشکل ہے, تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے نالج دوبارہ سے پڑھنا شروع کریں, اچھی طرح سے چیزوں کو پڑھیں اور اپنے سبجیکٹ کے اوپر مکمل کمانڈ حاصل کریں. جب آپ کو اپنے سبجیکٹ میں مکمل کمانڈ ہوگی پھر آپ کے لیے کسی بھی ادارے میں جانا, کہیں بھی جاب کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. قابلیت بڑھے گی, آپ کی قدر بڑھ جائے گی. اگر آپ کے اندر قابلیت نہیں ہوگی تو پھر آپ کی قدر نہیں لگے گی. آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا.